अंधकार को खोने के लिए
जैसे प्रकाश की जरूरत होती है, कोई से भी वसीला, कोई से भी जरिए हमारे इस अंदर के अंधकार को दूर करने ज्ञान की जरूरत होती है। अब वो परमार्थी ज्ञान सिवाय गुरु के, सच्चे गुरु कौन दे सकता है? और हम लोग इतने मतिमंद हो गए कि मान लो मालिक एक लौ जलाता भी है परमार्थ के ज्ञान की, हम लोग क्या करते हैं? ये सारी इंद्रिय द्वार यूं खुले छोड़ करके कि उनमें से काल की दया, माया की दया आए और उसको वापस बुझा। यानी थोड़ी सी एक ललक उठती भी है, भूख उठती भी है, लेकिन उसको संभाल के नहीं। इससे ज्यादा मतिमंदता क्या? यहां हम लोग उसको बचाने के लिए प्रिकॉशन के हिसाब से चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसा लगाते हैं कि जिसमें बाहर की हवा से वो बंद न हो, बुझे नहीं। और यहाँ परमार्थ की जो जरा सी आग मालिक जलाता है हमारे अंदर में, उसको संभालने का कोई जतन, और जतन के बतौर क्या करना कि हर वक्त मालिक की याद, एक एक वचन को अपने साथ जोड़ो। ये जो तरीका होता है, अंधेरे में अपने आप को ऐसे लंबी तान करके सोते हैं जैसे हमको इरादे की जरूरत है। इसीलिए जिनको हम गुरु कहते हैं, उस शब्द की संधि निक्षेप के हिसाब से ये दी है कि अंधकार में प्रकाश करता है, उसका नाम गुरु। वो नाम अंधकार का, वो नाम प्रकाश का। हर वक्त अगर उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखो, जोड़ करके चलो, तो हमारे अंतर का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सके। और अंधेरा दूर होने का मतलब सब कुछ क्लियर दिखता है, साफ साफ। क्या? अपना हित अहित, काल माया, इनके प्रपंच, उनसे बचने का तरीका, सब कुछ फिर साफ दिखना शुरू। यूं को बचाव की सूरत नजर आने लगी, और अंधेरे में निश्चित तौर से जो आगे बढ़ते हैं और उलझते चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता। अपनी तरफ से तो बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे उलझ के गुत्थम गुत्था हो जाते हैं कि वहां से छुटकारा ही नहीं, जिसको 84 लाख दुनिया। इसलिए एक ओर मालिक की धारणी, और हर वक्त उनके आधार से अपने आप आगे बढ़ाना चाहिए। उजाला ही साफ दिखेगा, हाँ ये रास्ता मुझे मालिक की तरफ बढ़ाएगा, और हम ठीक उस जगह से बढ़ते हुए अपने आप को मालिक की नजदीकी दिला। ये तरीका होता है संत मतराय सुनते चलने से, अगर सच्चे गुरु के। गुरु गुरु
अब जरा सा सोचो, वो एक पट्टी बांध करके किसी को पकड़ करके उसको पहचानना एक अनुमान ज्ञान होता है। वो अनुमान कभी खरा उतरता था और कभी गलत होता है। आज जो धर्म के नाम से ये जो टटोलुआ चाल चली जाती है, इसके साथ ही उसके साथ ही उसके साथ, अब इसमें कोई बोलता भी नहीं मैं तो सही ही हूं। उस सही की परिभाषा आपको क्या मिलेगी जिसको आप सही करके मानते हो? जब आपको चेतन सत्संग मिले, सच्चे गुरु के साथ के जरिए से अंतर का हाल मिले, तब आपको समझ आती है कि सच्चा अखाड़ा क्या होता है। बाहर से क्या फर्क पहचान कर सकते, और यहां बैठे इंद्रिय द्वारों पर बरतते हुए, हृदय घाट पर बरतते हुए, अगर कोई बोलता है कि मैंने भगवान को जान लिया, मालिक को जान लिया, रहस्यमय दयाल को जान, कितनी अनजानता और यूं को नादानी भरी ये सब बेतुकी की बातें, और इनसे निश्चित तौर से जीव का हित नहीं अहित ही होता है। आज बर्ताव हम लोग अपना खुद जानते हैं कहां हो गया हमारा, और बिना किसी पहल अंतर के किए बगैर कोई बोलता है मैंने मालिक को जान लिया। ये क्या शब्दों का खेल, क्या करनी का अपमान? अगर सच्चे गुरु मिलते हैं जो कि हर वक्त उस परम पिता से मिले होते हैं, उनके साथ को पकड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनके जरिए से हमें उस निराकार के प्रति कुछ ऐसा यूं को टिमटिमाता लगने को मिलता है। सीधे बोलते हैं तो रहस्यमय दयाल को जानते हैं या भगवान को जानते हैं, ऐसी बेवकूफी बड़ी बातें करने से कुछ काम नहीं सकता। कबीर साहब ने क्या किया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांटे लागू पाए। अरे इस मंडल में समझ लो एक बगल में गुरु खड़े और एक तरफ वो मालिक खड़ा हुआ है। पहले हमें किसकी यूं को दुआ सलाम इज्जत करनी चाहिए? निश्चित तौर से गुरु की, कि जिनकी वजह से हमने उनको समझा, जाना, पहचाना। इसको यूं समझो कि जैसे मान लो पहले जमाने के हिसाब से आज भी समझ लो जो कार्यरत इंसान नौकरी पेशा वाले, कि जैसे मान लो एक औरत की बच्चा घर में आ गया और हस्बैंड चला गया दूर प्रदेश, पीछे से बच्चा पैदा होता है, अब बाप की पहचान कौन कराएगा? माँ ही कराएगी ना कि देख बेटा ये तेरे पापा हैं कि पिता हैं, नहीं तो कैसे पहचान पाएगा? अरे जिसने उनको जाना वो अगर हमें उनकी पहचान देता है वो खरी पहचान, और जिसने उनको कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, खाली किताबें पढ़ करके, और कोई बोल देगा कि वो ऐसा कि वो ऐसा, या ये ऐसे या ये ऐसे,
निश्चित तौर से इन बातों से हमेशा बचना चाहिए। रायसू मत में तो हम लोगों को खुले तौर से समझाया कि गुरु की गत को जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, कहाँ बाहर नहीं अंतर, क्यों क्यों आप उसको लग पाते हो कि उनकी गतमत क्या है, कि उनका ये बाहरी स्वरूप वो निराकारी स्वरूप से कितना भिन्न होता है। यानी वो स्वरूप नूरानी, नो को शब्द के साथ जुड़ा हुआ प्रकाशमयी कैसे उस परम पिता का निस्वरूप बन पाता है। तब समझ में आता है कि साकार निराकार का रूप कैसे। ये खाली बातों बातों से कुछ नहीं। और ये कोई कहेगा कि हमने बाहर से हमने समझ लिया, कि जान लिया, कि पहचान लिया, ऐसा रहस्य में हमने सिखाया नहीं। जब तक अंतर की पहचान न मिले तब तक गुरु भाव लाना ही नहीं चाहिए। और वो पहचान पाने के लिए उनसे जो राह मिलती है उस पर बढ़ना पड़ता है। यानी कहीं अंतर की लेवल पर आकर सूरज शब्द का अभ्यास करवाते कुछ पहचान किनका 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 मिलता जाए, तब अपने आप को भाव तब्दील होता है। गुरु स्वरूप में, परम पिता के रूप में मालिक हुए, तभी वो उनके जरिए से हमारे अंतर में अंधेरा छाया रहता है, पल भर में बाकी नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेश्वर नहीं ईश्वर परमेश्वर केता नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेश्वर
नाम जानो नयनामी, एक निरंतर सब करत बखानी, सबको करो प्रणाम जोड़ करे, पर कोई नहीं सतगुरु समझरे, सबको करो प्रणाम जोड़ करे, पर कोई नहीं सतगुरु समझरे, सतगुरु कृपा सबन को जाना, बिन सतगुरु गुरु कैसे पहचाना, सतगुरु कृपा सबन को जाना, बिन सतगुरु कैसे पहचाना, सतगुरु वेद दिया एक एक का, सब जाना इन सब का ठेका, सतगुरु वेद दिया एक एक का, सब जाना इन सब का ठेका, सतगुरु सबका वेद बखाने, अब किसको गुरु से मर जाने, जिनके जरिए से हम लोग इस पिंड जहाँ इस मंडल में बैठे बल्कि इससे नीचे रसातल जाता है और ऊपर रायत में ध्यान देता है, जिनके जरिए से देख पाते हैं वो सिर्फ एक गुरु है। अब उनसे बढ़कर के कोई दूसरा कैसे हो सकता है हमारे लिए? अगर उनका साथ न मिलता, उनके जरिए से ज्ञान नहीं मिलता, हम लोग तो भ्रम अवस्था के अंदर कूपमन बस इन आंखों से जितना दिखता हमने तो उसी को सत्य समझा, ये नहीं समझ पाए थे कि इसके पीछे ऊपर नीचे क्या क्या है। ये तो मालिक आकर के वृतांत देते हैं, तब कहीं जाकर के उस चीज का व्यू को असली स्वरूप कि क्या। जैसे मान लो सत्संग में अगर अपन नहीं जुड़ते, आज ये 84 लाख दुनिया ही क्या होती है ये हम नहीं समझ पाते। कि किस तरीके से उससे उबार हो सकता है, इसकी समझ नहीं हो सकती कि किस ओर हमको बढ़ना है, यही नहीं पता। क्या करते जो आज तक सारी दुनिया कर रही है, बेतुकी चाल टटोलो, किसी को लगता है ये सही है, किसी को लगता है ये सही है, अपनी तरह से कर रहे हैं और सारा का सारा ऐसे ही चला है। कम से कम आज हमें गुरु शरण मिली तो कम से कम हम जो भी करते हैं इनका मात्र है, लेकिन उसका हमको फल पता है कि इसका हमारे लिए फल सार्थक इस अनुरूप होगा कि सद्गुरु सेवा में हमने तन को जोड़ा, कि मन को जोड़ा, कि धन को जोड़ा, उसके नतीजे से आज कहीं हमारा अंतःकरण साफ होगा, अंतर से मालिक का नाम जुड़ेगा, अंतर से मालिक की चाहना बढ़ेगी, मालिक का प्रेम समाएगा, उसके जरिए से हम दुनिया से अलग हो, आगे से आगे हमको अपनी समझ आती है। और इसी तरीके से जैसे जैसे अपनी गति ऊपर की तरफ है, वो स्वरूप मालिक का जो गुरु रूप में मिलता है साथ हो जाए और एक एक चीज से हमको ऊपर भी वाकिफ कर रहा है। जैसे यहाँ पर गाइड कैसे वृतांत देता है, ये फलां चीज है, ये ऐसी थी, इस संपर्क में बनी, ऐसा हो, ऐसे वो स्वरूप जब हमारे साथ है हर चीज को वाकिफ कर रहा है कि ये देवी देवता, कि ये इनका स्थान, कि ये ईश्वर का स्थान, कि ये ब्रह्म का स्थान, पार ब्रह्म का स्थान, कि यहाँ के हद से आगे बढ़ो, तुम्हारा देश है, एक एक चीज से अवगत कराएगा। और अगर उनके साथ को छोड़
अपनी तरह से मान लो कोई साधना भी करता है, श्वास के जरिए से ऊपर भी चढ़ने का प्रयत्न करता है, क्या उसको होश होता है कि वो कहाँ जा रहा है, कि सही पथ पे बढ़ रहा है कि दाएं बाएं भटक रहा है, कुछ होश होता है? जैसा कि हाल संत मंत्रालय में मालिक ने दिया, ऊपर तो इससे न जाने, यानी इस मंडल से न जाने कितना गुना अधिक प्रपंच दिया हुआ है कि आदमी कहीं भी इधर से उधर निकल गया, वापिस सीधी राह पर आ नहीं सकता। ये तो मालिक का साथ होता है हम लोगों, तो इधर उधर से भटकने से बच करके सीधी राह पर बढ़ते हुए जो हमको दूर तक पहुंचाती है, हमारा यूं को फासला तय होता चला जाता है। कैसे हम उनके शुक्र को, कैसे अंतर से यूं को भूल सकते हैं, बिसर सकते हैं? इसीलिए सतगुरु के पास सबन के पास उनकी मेहर दया से हमने सब कुछ किया, यहाँ तक कि यहाँ पे इस मंडल में ऊपर की बात छोड़, जो दुनिया का संसार पकड़ते हैं, जिन भोगों में हम बर्ताव करते हैं, जिन विकारों में बर्ताव करते हैं, उस उलझन को हमने समझा। अंतर अपने आप समझ के जरिए से उधर से हमारा मन फिरता है। दुनिया के संग से कहो, भोगों से कहो, विकारों से कहो, समझ ही नहीं आए तो आदमी कैसे समझ सकता है कि मेरा यूं को सगा भाई, कि मेरा बाप, कि मेरी माँ, कि मेरे ही दुश्मन है, कि जो मेरा प्रमाण आकाश करते हैं, मालिक के नाम लेने में मेरे रोड़ा अटकाते हैं, कैसे समझ में आ सकता? इसी तरीके से मान लो बढ़ चढ़ करके हमारे साथ माया बढ़ती चली जा रही, हम तो उसी में ऐसा आसक्त हो जाते हैं, कौन सा मालिक, किसका मालिक, अभी तो ये आ रही, बस इसको लूटते चलो, इसमें मजा लेते चलो। आज कितनी भी आती तो भी एक अंतर खटक बनती है, नहीं मालिक को नहीं, ये तो अभी है, कल नहीं रहेगी, लेकिन वो मालिक का साथ तब भी था जब ये नहीं थी, और जब ये नहीं रहेगी तब भी रहेगी, उस साथ को कैसे भूल जाए? ऐसे अपने आप उसकी दृढ़ता बनती है और चीजें अपने आप धीरे धीरे अंतर से बाहर निकलती है। इसका नाम मुक्ति है, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु के जरिए से मिलती है, और कोई नहीं हो सकता। सतगुरु सबका भेद बताने, अब किसको गुरु से बढ़ जाने, गुरु ने सबका पद दर्शाए, जस जस जिनकी गति जस गाए, गुरु ने सबका पद दर्शाए, जस जस जिनकी गति जस गाए, कांते सतगुरु सबके करता, सतगुरु ही है सबके हरता, कांते सतगुरु सबके करता, सतगुरु ही है सबके हरता।
प्रियतम गुरु को खोजो, शब्द बतावे तो गुरु शोधो। प्रियतम गुरु को खोजो, शब्द बतावे तो गुरु शोधो। टीचर की गतिविधि, शिक्षक की, गुरु की क्या होती है? जैसे स्कूल में भी क्या बच्चों से सिर्फ पढ़ाई ही करवाई जाती? पढ़ाई के अलावा भी कितनी गतिविधियां होती हैं? और जो बच्चा अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार हर गतिविधि में भाग लेता है, हर क्षेत्र में निपुणता हासिल कर लेता है, और उसके लिए जिंदगी बड़ी आसान है। और जो गुरु की आज्ञा में नहीं बरतते हैं, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को मान लो पीछे रख लेता है, उसके लिए जिंदगी में एक भी कई अड़चने आती हैं, विघ्न आते हैं, और जिंदगी में कभी अव्वल दर्जा नहीं आता। इसी तरीके से परमार्थ में हमें खाली ऐसा नहीं बस तुम आसन जमा के बैठ जाओ, बस ध्यान भजन नहीं सिखाया जाए। मालिक की यूं कहो दिशा निर्देश, आदेशानुसार अगर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, दिशा निर्देश आज्ञा क्या होती है? घर गृहस्थ में आज्ञा का पालन करना, घर गृहस्थ में रहे, हर भोग का एक संयम के साथ बर्ताव करें। उस बात को हमको दिमाग में रख करके किसी भी भोग को बरतते वक्त उसमें अपने संयम को दिमाग में सेट करते हैं कि बस इतना, इससे अधिक नहीं। इसी तरीके से जो हम लोगों को हिदायत मिलती है कि माया के दीवाने नहीं बनना, तो कभी भी बहुत आए कि ये नहीं लाना अंदर। ऐसे एक एक चीज जो मालिक हम लोगों को बताते हैं, उस बात को यूं को पल्ले बांध के ला। नरसिंह जी एक लगाओ पीछे से, धिक्कार पल्ला पड़ गई सारी बात है ना, जो अंदर में जाओ। यानी उनका दिशा निर्देश आदेश हमारे लिए पक्का मान लो कि वो हमको कहीं न कहीं अंधकार से निकाले, यानी कहीं न कहीं दुनिया से छुटकारा दिला करके परम पिता के नजदीकी दिलाए। अब इसमें हमको कोई दुख मिलता है कि तू ये करती, तू ये करती, तू ये करती, हमें ये नहीं समझ में आना चाहिए कि इसका परमार्थ क्या है कि हाँ आज इससे बेहतर मालिक के नाम के या उनके नजदीक बैठने से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। गलत है। अगर उनका निर्देश है कि तुमको ये करना है तो मेरे लिए वो ज्यादा है या उससे ज्यादा मिलेगा, बजाय इसके कि मैं नजदीक बैठा हूं। ऐसे बहुत हम नहीं सकते, जिनको ये लगता है बस नजदीक चिपक करके रहो तो ही बहुत कुछ मिलता है, दूर से कुछ नहीं। अगर हम उनका आदेश है तो वहां रहते हुए उनकी डोर हमारे प्रति जुड़ी हुई होती है, और उसके जरिए से वो हमें यूं को अपनी दाद देते हैं। आम इंसान नहीं होते ना कि वहां दूर में उनकी धार नहीं जाती। जब उन्होंने निर्देश दिया है तो निश्चित तौर से उनकी तवज्जो हमारे साथ, और जहां उनकी तवज्जो हमारे पर है तो निश्चित तौर से हम यहाँ नहीं होंगे। और इस समझ को बांधना चाहिए कि जो भी आदेश मिले बस मुझे वो करना है। आज जैसे का समझ लो एक एक चीज जगह होती है कि चलो अभी 2 साल कुछ नहीं कर, 2 साल तुम ये करो, तो वहां रह के ऐसा नहीं कि हम मालिक से दूर हो गए। करते वक्त हमारे दिमाग में एक एक दिन को काटने का होना चाहिए कि मालिक का आदेश था 2 साल, चलो आज 1 दिन कम किया, कल 2 दिन कम किया, अब इतने दिन बचे कि अब इतने दिन। एक अंतर से लोग हर वक्त मालिक से जुड़ी रहते हैं, यानी कुछ भी करते वक्त भी मालिक से अलग नहीं। और अंतर अगर मालिक से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर से हम तो निराकार से जुड़ने का ही प्रयत्न करते हैं। संत मतराय सुमत के जरिए से कि वो छवि जो बाहर में हम लोगों को मिलती है साकार, उसके जरिए से निराकार को ही तो हमको लगना है। और दूर रह करके अगर उनके आदेश को पाल रहे हैं, कोई भी काम करते अगर उनके आदेश को पाल रहे हैं तो निश्चित तौर से
हमको उस निराकार से अपने आप को जुड़ा हुआ, यानी भक्ति की दात हम पर रुकी। ये ऐसी कुछ बारीकियां होती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हर वक्त मालिक जी की वचन को धार करके आगे जिंदगी में आप अनुभव लेते चलोगे। एक से बढ़कर के एक परम पिता की लीला हमको दर्शन चल जाए। जैसे कल रात की सच्ची बात हुई, कैसे गांव में गुरु महिमा आती है, तब लगता है कि कोई वार पार ही नहीं मालिक की दया में है कि किस तरीके से एक एक जंजाल मालिक छपवाते हैं। अस गुरु सम कोई और निराना, गुरु मिले बिन का कमाना। अस गुरु सम कोई और निराना, गुरु मिले सेवा
कभी आँख नहीं देखा, पोथिन मैं सुनी उनकी महिमा, एक मांग मन सबका भरमा। अब इनको जो कोई समझावे, एक छोड़ के जीवता जावे। कोई शिव और कोई विष्णु के, कोई राम और कोई कृष्ण के, कोई देवी कोई गंगा जमुना, कोई मूरत कोई चारों धामा, कोई मथुरा कोई कृष्ण मुरारी, मदन मोहन कोई मंद बिहारी, कोई गोकुल कोई बलवारी, कोई कंठी माला गलधारी, कोई अचार कोई संध्या दर्पण, दया गायत्री करे समर्पण, कोई गीता कोई भागवत पढ़ के, कथा पुराण नेम से सुन के, क्या दादू क्या नानक पंथी, क्या कबीर क्या पलटू संती। उसी तरीके से कि जहां पर मान लो जिनको हम गुरु कहते हैं, जिनमें कि मालिक का वास होता है, सत्ताधार होती है, अगर हमें उनकी सानिध्यता नहीं मिली, यानी जिनके यूं को नजदीकी नहीं मिलती, जिनका दीदार नहीं मिलता, ऐसी थॉर में कोई अगर आना जाना लगा रहेगा किसी का, और उसकी सोच ऐसा है कि इसके जरिए से खाली मैं गुरु दर जाता आता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, ये ऐसी गलत धारणा है। माने यूँ समझो कि रत्ती भर भी जहाँ था वहाँ से आगे तो सवाल ही नहीं, बल्कि चूंकि जड़ता धार लेते हैं पीछे आ सकते। और जहाँ सच्चे होंगे, जहाँ वहाँ इस तरीके का जीव के साथ सलूक हो ही नहीं सकता कि उसको दर्शन न मिले, कि उसको नज़दीकी न मिले, कि उसको मालिक की मेहर दया से वंचित हो, सवाल नहीं। जैसे मान लो आज जगह जगह जैसे अपन लोग देखते हैं, देख करके आए कि आज व्यास की जगह जगह आश्रम बना दिए, शाखाएं बना के खड़ी कर दी, और गुरु महाराज का आता पता ही नहीं होता। और जाने वाले लोग बात मान लो जैसे बोल रहे थे संडे सत्संग होता है, क्या सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग वो क्यों नहीं पाठ को, और जिस दिन से आश्रम बना उस दिन के बाद आज तक वहां अगर गुरु महाराज आए नहीं, ऐसा आश्रम किस युग में आश्रम का नाम पैदा करो? ऐसी ठौर में कोई जा करके अगर अपना वक्त देता भी है, क्या उसका दिया हुआ वक्त सफल होता है? यानी क्या उसके जरिए से उसको भक्ति फल मिले, मुक्ति फल मिले? सिर्फ शुभ कर्म का फल और कुछ कि उतना समय कहीं दुनिया में बिताता हूँ, उसकी जगह जाकर के चाहे ये शब्द पोथियों का पाठ ही करते हैं, शुभ कर्म का फल अपने लिए भक्ति फल मुक्ति फल सदैव। इसी तरीके से मान लो आज अपने आगरा में समाज में पाठ होता है, रोज का होता है,
लोग बात जाते भी हैं, क्या जाकर के पाते हैं कि वहाँ जो समाज बनी उससे कुछ चेतन आएगी, जड़ता में से चेतन आएगा। कौन से ग्रंथ में ऐसा उल्लेख लिखा हुआ है? जहां भी मान लो आज प्रेम पत्र वगैरह में दिया गया भी है कि एक बार जरूर जाकर के मत्था टेक करके आवे, अगर आप आया सुनत से एक, ताकि आपकी श्रद्धा उस सत्ताधार के प्रति कि जिनके जरिए से राजा सुन्नत का आविर्भाव इस मंदिर में हुआ, उनके प्रति कि अगर वो सत्ताधार ना आती तो आज भी राजा सुन्नत इस मंदिर में नहीं, सिर्फ इस और वहां से कुछ नहीं। लेकिन ऐसी ये मंडल ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी बात को जड़ता के साथ जोड़ करके लेने में यूँ को ऐसी यहाँ सहूलियत दी जाती है और जीव उस सहूलियत के साथ उलझ करके वहीं का बंद करके रहता है। यदि जिनको अपना काम बनाना होता है वो ऐसी टेकों में नहीं तुल सकते। उनको जब तक सत्ताधार का संयोग न मिले, आगे से आगे राह न सूझने को मिले, तब तक लगे रहते हैं कि कहाँ है, कैसे उसका साथ पकड़ा जाए, कैसे उनके तहत होकर के अंतर की राह के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाए। और वही सच्ची ठौर में आते हैं, अपना काम हो जाए। सब मिल कर के पिछली का वक्त गुरु का भोजन का। हमारे आगे क्या ये सब मिल करके पिछली टेक, चाहे आज राय मत की ही बात करो, पिछलों की टेक करते हैं। वक्त गुरु का भोजन, वक्त गुरु के खोज के लिए तनिक भी जिज्ञासा उनके अंतर में है, उनका परमार्थ कैसे सुधरेगा? कहाँ लिखा है तुम पिछले गुरु की टेक पकड़ करके बैठ जाओ, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। एक शब्द तो बताओ, एक कड़ी तो बताओ, एक लाइन तो बताओ। और अगर नहीं है तो ऐसी जगह हमको अटक करके क्या चाहते हैं? पशु बनना या चेतन अंग धार करके विशेष चेतन बनना? और विशेष चेतन बनना है तो निश्चित तौर से विशेष चेतन की संग से अपने आप को संपर्क लेना है, तब जाकर के हमारी चेतन विशेष चेतन में परिवर्तित। बिन गुरुवत भक्ति नहीं पावे, बिना भक्ति सतलोक न जावे। यह कहना उन जीवन कारण, बिन के वीर अनुराग के संसारी और रागी, इनको टेकन जरिए त्यागी, इनको टेक सहारा वारी। एक बिना कुछ नहीं आधारी, उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत काम ना भारा। कोई कुटुंब कोई धन आवीना, कोई मान प्रतिष्ठा लेना। मारे डर के वेतन छोड़े, वत गुरु में मन नहीं जोड़े। जो अनुरागी मेरे भाई,
अनुरागी का काजल सरई तीर्थम सेवी भक्ति गुरु के दूसर सीधी सूरत नाम की जब लगन भक्ति नहीं पूरी मन काय होयन चोरी मन चोरी बिन सुरतन निर्मल कैसे चढ़े और लगे शब्द चले। ये मन की मनसा चूरी नहीं जाएगी, और जब तक मन मनसा चूरी नहीं जाएगी तब तक ये आगे की तरफ शब्द के साथ अपने आप की बस बना ही नहीं सकती। क्या यह मन चूरे भी सूरत में नहीं होगा? जब तक ये चूर नहीं होगा सुर यानी आत्मा निर्मल हो ही नहीं सकती, और ऐसे में उस शब्द का आधार मिल नहीं सकता। और जब तक शब्द का ही नहीं आधार मिलेगा अपने देश की तरफ सिधाई इसके जरिए से, और उस मन को छुएगा हम सिवाय समर्थ के यानी सच्चे गुरु। इसलिए ऐसे गुरु ही चाहिए जिनमें मालिक का वास होता है, जो सिर्फ जीव का ही चाहे, जो अंतर में हमारे अंधेरे को उजाला में परिवर्तित कर सके। गुरु भक्ति अस कैसे आवे सत्संग कर गुरु सेवा गावे गुरु को पल पल माहिर जावे गुरु प्रसन्नता नित कमावे गुरु जब इसको प्यारे होए गुरु को प्यारा जब होए पूर्ण दया गुरु जब करे भक्ति पदार्थ जब मिले ये भी जोग में हर से होगा दया में हर बिन जानो धोखा क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे तीर्थम सीढ़ी है गुरु भक्ति बिन काज न रहते और उपाय अनेक न रहते गुरु भक्ति को मुख्य न रखते यही कसर है सबके मत में सिद्धांत न पावे ओके चित में गुरु भक्ति दिल के करो नीचे और उपाय बिन गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से कान दीन बंधन चित के करते नाम परता मोटे जब लग जाए नहीं दीन कैसे जाए
सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। एक जन्म गुरु भक्ति करे जन्म दूसरे नाम जन्म तीसरे मुक्ति पद चौथे में निज नाम। अब आरत गुरु करो सवारा पाया थाल मन दीपक बारा भक्ति ज्योत और भोग अनुरागा दृष्टि जोड़ मन चरणन लागा। यो आरत रत अंग करी बनाई सतगुरु पूरे रहे सहाय। यो आरत अंग करी बनाई सतगुरु पूरे रहे सहाय। गुरु गुरु मैं हृदय धरती गुरु आरत के नाम करती। गुरु गुरु मैं हृदय धरती गुरु आरत के नाम करती। गाथा